नमस्कार फ्रेंड, मैं आपका भाई शिवनंदन आपके अपने YouTube चैनल रंगपुर एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो सक्सेस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द लाइफ, यानी सफलता जीवन का सबसे बड़ा भाग है, सबसे बड़ा हिस्सा है। सफलता हमारे जीवन की सबसे बड़ी हिस्सा है। ठीक है, तो इसी के साथ शुरू करते हैं साइंस की क्लास। साइंस की क्लास में केमिस्ट्री के बारे में हम केमिस्ट्री पढ़ा रहे थे। तो केमिस्ट्री में आज तत्व जो पहली क्लास थी उसमें परमाणु के बारे में पढ़ाया था, यानी तत्वों के बारे में पढ़ाया था। आज तत्वों के वर्गीकरण के बारे में देखते हैं, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। ठीक है, पीरियोडिक टेबल के बारे में आज बताएंगे पूरा। जो पीरियोडिक टेबल मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है उसके बारे में बताएंगे पूरा। ठीक है, तो तत्वों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, तो जो सन 1800 ईस्वी तक लगभग वैज्ञानिकों ने जो तत्वों की खोज की थी वो लगभग 30 थे। ठीक है, 30 थे। जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया वैज्ञानिक खोज करते चले गए। तत्व आज 2016 तक लगभग 2000 आज तक लगभग 2016 तक जो आंकड़े आए हैं वो 2016 ईस्वी तक कितने तत्व खोजे जा चुके हैं? 118 तत्व खोजे जा चुके हैं, जिनमें से 94 तत्व प्राकृतिक हैं जो कि प्रकृति में पाए जाते हैं, एवं जो 24 जो तत्व हैं, यानी 24 जो तत्व हैं वो कृत्रिम हैं, जो कि मनुष्य द्वारा यानी वैज्ञानिकों द्वारा बनाए गए हैं। ठीक है, तो सन 1800 ईस्वी तक 30 तत्व थे। तो इनको जैसे जैसे संख्या बढ़ती गई तो वैज्ञानिकों ने सोचा कि इनके बारे में एक वर्गीकृत होना चाहिए, इन्हें एक टेबल में होना चाहिए इनके लिए, जिससे कि हमें फिजिकल प्रॉपर्टीज इनके यानी रासायनिक गुणों और भौतिक गुणों के बारे में सही से जानकारी हो जाए। ठीक है, सिस्टेमेटिक ढंग से इन्हें रखा जाना चाहिए। तो सिस्टेमेटिक ढंग से रखने के लिए सबसे पहले जो वर्गीकरण है, अनेक वैज्ञानिकों ने अलग अलग रूप से इन्हें तत्वों को वर्गीकृत किया। तो सबसे पहले देखते हैं किसने वर्गीकरण के बारे में बताया। सबसे पहला जो वर्गीकरण आया वो था धातु अधातु वर्गीकरण। धातु अधातु वर्गीकरण किसने दिया था? जे बर्जीलियस ने सबसे पहले बताया कि धातु और अधातुओं को जो हमारे तत्व हैं उन्हें दो भाग में विभाजित कर दीजिए, एक धातु और दूसरा अधातु। उन्होंने धातुओं के लिए क्या बताया? जो चमकीले तन्य ऊष्मा तथा विद्युत की सुचालक होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। और जो चमक रहित नम्य अनम्य एवं ऊष्मा तथा विद्युत के कुचालक होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? अधातु कहते हैं। तो सबसे पहले जे बर्जीलियस ने बताया कि तत्वों को दो भागों में विभाजित कर दीजिए, एक तो धातु और दूसरा अधातु में। ठीक है, तो इन्होंने सबसे पहले बताया कि धातु और अधातु वर्गीकरण सर्वप्रथम जे बर्जीलियस ने दिया। दूसरा जो वर्गीकरण आया वो आया डॉबे-राइनर का त्रिक नियम। दूसरा क्या आया? डॉबे-राइनर का त्रिक नियम। इन्होंने भी बताया कि तत्वों को किस प्रकार वर्गीकृत कीजिए। ठीक है, तो सन 1817 ईस्वी में डॉबे-राइनर ने बताया, इन्होंने क्या किया? तत्वों को तीन के त्रिक बना लिए। तीन तत्वों के क्या बनाए? इन्होंने त्रिक बनाए जो एक दूसरे से समानता व्यक्त करते थे। ठीक है, एक दूसरे से के समान गुणों को व्यक्त करते थे, जैसे Li
ओके। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ठीक है। इसका जो परमाणु द्रव्यमान भार था वो कितना था, 7 था। इसका कितना था, 39 था, ठीक है। तो इन्होंने बताया कि प्रथम वाला तत्व और दूसरे वाले तत्व के अगर औसत निकाला जाए तो बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान निकल कर आ जाएगा। देखते हैं कैसे। 7 + 39/2 = 23। तो ये किसका परमाणु भार था, सोडियम का परमाणु भार था, ठीक है। ऐसे इन्होंने और भी त्रिक बताए जिनमें 3 तत्वों के त्रिक थे और बीच वाले का परमाणु भार अंतिम और प्रथम वाले के परमाणु भारों का औसत था, ठीक है। तो इन्होंने बताया कि जो प्रथम तत्व है और ये इसके बाद ये अगला तत्व, तीसरा तत्व, इनसे समानता व्यक्त करता है। ये किसने बताया था, डॉबेराइनर ने बताया। इनके बाद अगले जो वैज्ञानिक आए, अगले जो साइंटिस्ट आए, उनका नाम था न्यूलैंड। तीसरा जो नियम दिया वो था न्यूलैंड का अष्टक नियम। न्यूलैंड का अष्टक नियम ये कौन सी सन में आया था, सन 1865 ईस्वी में न्यूलैंड ने बताया कि अष्टक नियम, नाम से ही पता चल रहा है कि अष्टक नियम। इन्होंने बताया कि जो प्रथम तत्व है, यानी इन्होंने प्रथम तत्व और 8वें तत्व एक दूसरे से समानता व्यक्त करते हैं। इन्होंने बताया कि जो प्रथम तत्व है फिर 7 तक दोहराने के बाद जब 8वां तत्व आता है तो वो बिल्कुल पहले तत्व के समान ही जो है अपने गुणों को प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो ये किस पे आधारित था, ये इसकी जो नियम की तुलना की गई थी वो किससे की गई थी, सारे गामा पाधा निसा, जो सुर जो गाने का जो नियम होता है कि सारे गामा पाधा निसा रे गामा पाधा नि, यानी एक लौट फेर के यानी चलता रहता है सारे गामा पाधा निसा। तो उसी प्रकार से इन्होंने बताया कि पहला और आठवां तत्व क्या समानता प्रदर्शित करते हैं। तो इन्होंने बताया कि इस तरह से तत्वों को वर्गीकृत किया जाए, ठीक है। इनके बाद जो सबसे अथक प्रयास किया गया, सबसे अच्छा प्रयास किया गया, वो किया गया था मेंडलीव के द्वारा, ठीक है। तीसरा मेंडलीव का आवर्त नियम या मेंडलीव की आवर्त सारणी के बारे में, ठीक है। तो सन 1869 ईस्वी में, सन 1869 ईस्वी में दिमित्री, इनका पूरा जो नाम था वो क्या था, दिमित्री इवानोविच मेंडलीव। मेंडलीव का पूरा नाम क्या था, दिमित्री इवानोविच मेंडलीव। सन 1869 ईस्वी में दिमित्री इवानोविच मेंडलीव ने सबसे पहले एक अच्छा प्रयास किया तत्वों को वर्गीकृत करने का, ठीक है। तो इन्होंने क्या बताया, इनकी जो सबसे पहले जब इन्होंने तत्वों को वर्गीकृत किया तो उस समय तत्वों की संख्या कितनी थी, 63 थी, ठीक है। तो मेंडलीव ने 63 तत्वों को एक आवर्त सारणी में, एक सारणी में, एक टेबल में स्थापित किया, यानी रखा। उन्होंने बताया कि जो तत्व हैं वो परमाणु द्रव्यमान यानी परमाणु भार के अनुसार वर्गीकृत हैं, ठीक है। तो परमाणु भार के अनुसार इन्होंने जो तत्वों को एक टेबल में सजाया। देखते हैं टेबल किस प्रकार है। जो मेंडलीव ने सबसे पहले जो बताया कि जो इनके अनुसार जो परिभाषा दी गई कि तत्वों को उनके गुणधर्म के अनुसार या परमाणु द्रव्यमान के आधार पर रखा जाए, तो ये किसने बताया था, मेंडलीव ने बताया था। मेंडलीव के बाद एक नए वैज्ञानिक और आए, इन्होंने 63 तत्वों को आवर्त सारणी में रख दिया। इनके बाद भी एक नया जो रूप आया, जो आज जो केमिस्ट्री में चलन है वो कौन सा है, देखते हैं। चौथा, मोजले की मोजले द्वारा संशोधित आवर्त सारणी, इसे क्या नाम दिया गया, मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी। तो इसे किसने की थी, मेंडलीव की, यानी सॉरी मेंडलीव लिख लेते हैं, मोजले ने किया था। मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी किसने संशोधित किया था, तो मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी के लिए किसने दिया था, सन 1913 ईस्वी में
सन 1913 ईस्वी में इंग्लैंड के वैज्ञानिक मोजले ने क्या परिभाषा दी कि तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आधार पर ना रख के परमाणु संख्या यानी परमाणु क्रमांक के आधार पर यदि रखा जाए तो वो नियम सही होगा उसके हिसाब से, और वो सही भी साबित हुआ। तो जो मोजले ने जो आवर्त सारणी जो आज हम जो पढ़ रहे हैं वो किसके नियम पर आधारित है? मोजले के नियम पर आधारित है, ठीक है। वो जिसमें परमाणु जो तत्व हैं वो परमाणु क्रमांक के आधार पर रखे गए हैं। तो ठीक है, देखते हैं सारणी देखते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, यानी किसने बनाई थी? मोजले ने। किसने बनाया था इसे? मोजले ने। सबसे पहले जैसे मेंटलीव ने बनाई थी तो उन्होंने भी ऐसे ही बनाई थी। कुछ जो उन्हें पता था पहले से ही कि अभी तत्वों की और खोज होगी, उन्होंने खाली जगह छोड़ दी थी। तो अब ये किसने बनाई? मोजले ने बनाई थी, ठीक है। तो सबसे पहले ये क्या है? एस ब्लॉक है। इसमें कितने ब्लॉक थे? 4 ब्लॉक थे। एस ब्लॉक, और ये कौन सा ब्लॉक है? पी ब्लॉक। और ये कौन सा ब्लॉक है? डी ब्लॉक। ये कौन सा ब्लॉक है? ये चौथा एफ ब्लॉक। कितने, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि क्वेश्चन जैसे आ जाए कि आवर्त सारणी में कितने ब्लॉक होते हैं, तो 4 ब्लॉक होते हैं। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, ठीक है। एस ब्लॉक के तत्वों को क्या कहते हैं? मृदा धातुएं। पहली धातु कौन सी हैं? मृदा धातुएं। दूसरी कौन सी है? क्षारीय मृदा धातुएं। पहली कौन सी हैं? क्षारीय धातुएं, और दूसरी कौन सी हैं? क्षारीय मृदा धातुएं, ठीक है। ये हैं हेलोजन, मतलब यानी निष्क्रिय तत्व। ये है हेलोजन, और ये कौन सी है? निष्क्रिय गैसेस, यानी निष्क्रिय तत्व हैं। ये कौन से हैं? निष्क्रिय तत्व हैं, ठीक है। इन्हें डी जो ब्लॉक है उनके तत्वों को क्या बोलते हैं? संक्रमण तत्व, यानी संक्रमण धातु, या फिर संक्रमण धातु सभी धातुएं हैं तो इन्हें क्या बोलेंगे? संक्रमण धातु, या ट्रांजिशन मेटल, या ट्रांजिशन एलिमेंट, इन्हें क्या बोलते हैं? यह ब्लॉक में ये जो पहला जो रो है उसे क्या बोलते हैं? लैंथेनाइड, और दूसरी है उसे क्या बोलते हैं? एक्टिनाइड। क्यों बोलते हैं? ये पहला जो इसका शुरुआत होता है लैंथेनम से, और दूसरा एक्टिनाइड से। लैंथेनाइड से और एक्टिनाइड, ठीक है। तो इस प्रकार जो 4 ब्लॉकों में बांटा गया है, ये जो खड़े जो रो हैं, मतलब खड़े कॉलम हैं, इन्हें क्या बोलते हैं? हम वर्ग बोलते हैं, समूह बोलते हैं, ठीक है। कितने समूह हैं आवर्त सारणी में? 18 समूह हैं। आधुनिक तौर से 18 समूह हैं। पहले जो आवर्त सारणी के लिए वर्गीकृत किया गया था वो 8 समूहों में वर्गीकृत किया गया। फर्स्ट डे, सेकेंड डे, और थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सेवन्थ ए, सिक्स और सेवन्थ ए और एट्थ ए, ठीक है। और फिर दोबारा करके फर्स्ट भी, सेकंड भी, थर्ड भी, फोर्थ भी, फिफ्थ भी, सिक्स भी, सेवन्थ भी और एट्थ भी में ये तीन वर्ग थे, ठीक है। अब नया संशोधित करके कितने वर्गों में विभाजित किया गया कि परेशानी ना हो। पहले बहुत प्रॉब्लम होती थी, अब इन्हें परेशानी को हटाने के लिए 1 से लेकर के 18 तत्वों तक निर्धारित कर दिया गया, ठीक है। ये क्या है? वर्ग हैं। और ये क्या है? आवर्त सारणी में अगर क्वेश्चन आ जाए कि कितने वर्ग होते हैं, कितने समूह होते हैं, ठीक है, तो कितने होते हैं, कितने पीरियड होते हैं, कितने वर्ग यानी समूह ग्रुप होते हैं, तो कितने ग्रुप होते हैं? 18 ग्रुप होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आ जाए कि आवर्त सारणी में कितने समूह होते हैं? 18 समूह होते हैं। क्वेश्चन आ जाए कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं या पीरियड होते हैं, तो वो कितने होते हैं? 6 होते हैं, 7 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ये क्या है? हमारे आवर्त हैं ये, ठीक है। ये क्या है? आवर्त है। ये क्या है? वर्ग यानी समूह हैं, ठीक है। ये जो ऊपर नीचे हैं वो वर्ग हैं, और जो ऐसे लेटे हुए हैं वो क्या है? आवर्त हैं, ठीक है। 18वां जो वो है इसे शून्य वर्ग भी बोलते हैं। 18वें को क्या बोलते हैं? शून्य वर्ग भी बोलते हैं। तो क्वेश्चन आ जाए कि शून्य वर्ग किससे कहते हैं? 18वें तत्व, 18वें वर्ग को क्या कहते हैं? हम शून्य वर्ग कहते हैं, जिनमें निष्क्रिय धातु होते हैं, ठीक है। अब अधातु की बात की जाए कि कितने तत्व धातु हैं, कितने तत्व अधातु हैं, तो आवर्त सारणी में 91 तत्व, 91 जो एलिमेंट हैं वो क्या हैं? हमारे मेटल हैं, यानी धातु हैं। 91 तत्व क्या हैं? धातु हैं, ठीक है। 91 तत्व क्या हैं? मेटल हैं। और 20 तत्व क्या हैं? अधातु हैं, यानी नॉन मेटल हैं।
और 7 तत्व क्या हैं, उपधातु हैं, मेटेलॉइड हैं। ठीक है, कितने हैं, 7 तत्व। वो देखते हैं 7 कौन कौन से हैं। एक तो ब्रोमीन, ये मैंने निशान बना दिया है, ब्रोमीन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और आर्सेनिक और एंटीमनी और टेरिलियम और पोलोनियम, ये क्या है, हमारे उपधातु हैं। धातु और अधातु के बीच जो गुण रखते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, हम उपधातु बोलते हैं। ठीक है, उपधातु बोलते हैं। और ये क्या है, हमारे अधातु हैं। इनसे इधर के लिए, उपधातुओं से इधर के लिए सभी क्या हैं, अधातु हैं। कितनी, कार्बन भी अधातु है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब क्या है, हमारी अधातु हैं। ठीक है, तो ये कितने हैं, 20 हैं। हाइड्रोजन भी हमारी क्या है, अधातु है। और बाकी सारे तत्व क्या हैं, बाकी सारे तत्व क्या हैं, धातुएं हैं। ठीक है, तो ये गिनते हैं कितने हैं, 20, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20। तो 20 क्या है, हमारे अधातु हैं। बाकी सभी क्या हैं, धातुएं हैं। ठीक है, तो एफ ब्लॉक को क्या बोलते हैं, लेंथिनाइड और एक्टिनाइड। एफ ब्लॉक में क्या है, हमारे रेडियो एक्टिव तत्व हैं। रेडियो एक्टिव तत्वों की खोज सबसे पहले किसने की थी, हेनरी बैक्यूरेल ने बताया रेडियो एक्टिवता के बारे में। ये रेडियो सक्रियता तत्व हैं, कौन कौन से, लेंथिनाइड और एक्टिनाइड के। ठीक है, इनको लेंथिनाइड और एक्टिनाइड नाम कैसे पड़ा, सबसे पहले जो लेंथिनाइड जो इसकी श्रेणी में आता है, लेंथिनाइड, ये भी क्या है, लेंथिनाइड तत्व हैं। तो ये भी लेंथिनाइड तत्व हैं। तो लेंथिनम की वजह से इनका नाम क्या पड़ा, लेंथिनाइड। और एक्टिनियम की वजह से क्या पड़ा, इनका नाम एक्टिनाइड। ठीक है, तो ये कौन से आवर्त में आते हैं। क्वेश्चन पूछा जाए कि लेंथिनाइड कौन से आवर्त में आते हैं, कौन से पीरियड में आते हैं, तो छठे पीरियड में आते हैं, यानी छठे आवर्त में आते हैं। और एक्टिनाइड कौन से आवर्त में आते हैं, 7वें आवर्त में आते हैं। ठीक है, तो जो आवर्त सारणी है परमाणु क्रमांक के आधार पर वर्गीकृत की गई थी। तो सबसे पहला परमाणु क्रमांक 1 के लिए, H के लिए जाता है। ठीक है, फिर 2 था He का, ऐसे ही करके 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, इस प्रकार सारे तत्वों को इधर से शुरू किया और इधर आकर के हर एक आवर्त से शुरुआत करेंगे और ऐसे करके क्या है, ये तत्वों के परमाणु क्रमांक थे। ठीक है, तो बात की जाए कि आवर्त, एक जो आवर्त है, पहला आवर्त और दूसरे आवर्त, कितने कितने तत्व हैं। ठीक है, तो जो पहला आवर्त है उसमें 2 तत्व हैं। क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि आवर्त में अलग अलग तत्वों की संख्या बताइए। तो सबसे पहला जो आवर्त है उसमें केवल 2 तत्व हैं, H और He। ठीक है, दूसरा जो तीसरा आवर्त है उसमें तत्वों की संख्या 8 है। ठीक है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हैं, 8 है। इस ऐसे ही तीसरे आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है, 8 है। ठीक है, चौथे और पाँचवें आवर्त में 18 तत्व हैं। कितने कितने तत्व हैं, 18। कौन से, तीसरे, चौथे और पाँचवें आवर्त में तत्वों की संख्या यानी एलिमेंट की संख्या कितनी है, 18 है। ठीक है, छठे और सातवें आवर्त हैं, कितने तत्व हैं, 32 तत्व हैं। कौन से आवर्त में, छठे और सातवें आवर्त में कितने हैं, 32 तत्व हैं। तो जो सबसे जो H और ये क्या है, हमारी निष्क्रिय धातु हैं। इन्हें अलग रखने का कारण क्या था, मतलब इन्हें अलग रखने का कारण क्या था कि इन्हें 18वें वर्ग में क्यों रखा गया है। ये सारी की सारी क्या है, निष्क्रिय धातुएं। ये किसी से क्रिया, निष्क्रिय का मतलब क्या हुआ, ये किसी से क्रिया नहीं करती हैं, रिएक्शन नहीं करती हैं। ठीक है, इनका परमाणु क्रमांक, जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था वो पूर्ण रूप से भरा हुआ था। उनके जो उपकोष थे वो पूर्ण रूप से भरे हुए थे। जैसे He का देख लेते हैं, He2 तो 1s2। ऐसा किसी भी पूरी आवर्त सारणी में किसी भी, केवल इनको छोड़ करके किसी भी एलिमेंट का पूर्ण जो इलेक्ट्रॉन विन्यास है वो नहीं है, केवल निष्क्रिय धातु का। Ne का देख लेते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2। ठीक है, 2 2 4, ये भी पूरा भरा हुआ था। तो इस प्रकार इन्हें अलग रखा गया। मेंडलीफ ने ही बता दिया कि निष्क्रिय धातुओं को एक अलग रो में, एक अलग कॉलम में रखा जाए। ठीक है, तो इस प्रकार आपको समझ में आ गया होगा कि
तो जो पी ब्लॉक के और तत्व थे उन्हें किस नाम से जानते हैं? ये बी से बोरोन से शुरू हो रहा है इसलिए इसे बोरोन परिवार कहते हैं। ये कार्बन से शुरू हो रहा है तो इसे कार्बन परिवार कहते हैं। ये नाइट्रोजन से शुरू हो रहा है तो इसे क्या कहते हैं? नाइट्रोजन परिवार कहते हैं। ये ऑक्सीजन से शुरू हो रहा है तो ऑक्सीजन परिवार। और ये क्या है? हेलोजन तत्व हैं। हेलोजन तत्व हैं, इन्हें फ्लोरीन परिवार भी बोलते हैं। ये हेलोजन तत्व हैं, वैसे तो हेलोजन अधातु हैं। ठीक है, तो जो आवर्त सारणी थी वो इस प्रकार सजाई गई। जो अंतिम जो लेटे हुए जो तत्व हैं वो किस में रखे गए हैं? एफ ब्लॉक में रखे गए हैं। ये रेडियो सक्रिय धातु हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैं। तो इस प्रकार जो 91 धातु थी और 20 अधातु थी और 7 उपधातुओं को इस प्रकार से सजाया गया था। ठीक है, तो दोस्तों इसके बारे में और भी क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर आपके दिमाग में कोई आवर्त सारणी के बारे में कोई क्वेश्चन डाउट हो तो अवश्य कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और हमसे पूछिए, या अवश्य पूछिए। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।